देखो बच्चों, आज हम तुम लोग से कुछ बात करने जा रहे हैं पढ़ाई के अलावा कि हम लोग पढ़ें कैसे, लक्ष्य प्राप्त कैसे करें, सेल्फ मोटिवेटेड कैसे हो। कुछ टर्म्स को हम बताएंगे, ध्यान से समझना। पहला बात यह है कि अगर जीवन में हमें कुछ बनना है तो हमें अपने जीवन को एक लक्ष्य देना होगा, एक टारगेट देना होगा। क्योंकि अगर हम अपने जीवन में एक अपने आप को एक टारगेट नहीं देते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर फुटबॉल हम खेलते हैं, गोल पोस्ट दोनों साइड होता है, अगर गोल पोस्ट निकाल दिया जाए तो हम क्यों खेलेंगे। तो अगर हम अपने जीवन में एक टारगेट नहीं दें कि हमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जीवन में सफल बनना है, 95% मार्क्स लेके आना है, जब तक हम अपने आप को टारगेट नहीं देते हैं तब तक हम अपने आप को सफल नहीं बना पाएंगे। तो सबसे पहला काम होता है अपने आप को एक लक्ष्य देना और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक सही डायरेक्शन में चलना। क्योंकि अगर हम एक सही डायरेक्शन में नहीं चलेंगे तो हम गलत जगह भी पहुंच सकते हैं, मेहनत वेस्ट भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमें ईस्ट में 10 किलोमीटर जाने के बाद हमें अपना लक्ष्य प्राप्त होने वाला है और अगर हम वेस्ट में 10 किलोमीटर जाते हैं तो हम चले तो 10 किलोमीटर ही, लेकिन हम अपने लक्ष्य को नहीं पहुंच पाए। इसलिए सबसे पहले डिसाइड करना होगा अपने टारगेट को और फिर उसे पाने के लिए हमें निश्चित डायरेक्शन को तलाशना होगा। और वह निश्चित डायरेक्शन मेरा किस पढ़ाई के थ्रू जाएगा, इसे ध्यान देना होगा। जैसे बच्चों, अगर हमें डॉक्टर बनना है तो हमें बायोलॉजी लेना होगा, हमें टारगेट सेट करना होगा तो डायरेक्शन भी डिसाइड करना होगा। अब डॉक्टर बनने के लिए कौन से बुक्स की आवश्यकता होगी, किस टीचर से हम पढ़ेंगे, इन सबको लक्ष्य बनाना होगा और मेहनत करना होगा। एक बच्चा बोलता है मेहनत करेंगे कुछ भी पालेंगे। अरे मेहनत करने से कैसे पालोगे जब सही डायरेक्शन में नहीं चलोगे। तो मेहनत तो करो लेकिन सही डायरेक्शन में भी चलो। और उसके साथ 24 घंटा ही तुम्हारे पास है, 24 घंटा आईआईटी टॉपर के पास भी है, तुम्हारे क्लास के टॉपर के पास भी 24 घंटा दिन में था। तो तुम कैसे आगे बढ़ोगे। तो तुम इफेक्टिव पढ़ाई से आगे बढ़ोगे और वह इफेक्टिव पढ़ाई कैसे होगा, तो तुम अपने पढ़ाई में स्मार्टनेस ऐड करोगे। जैसे कि मतलब बच्चों समझो कि अगर हमें 5 केजी आलू लेकर आना है और उसके लिए मेरे पास एक झोला है और हम उस झोला में 5 किलो आलू ही ला सकते हैं और हमें मिल गया 15 किलो आलू लाने के लिए, तो हमें बाजार 3 बार जाना होगा। तो हमें झोला अगर हम 15 किलो का खरीद लें तो हम आ सकते हैं एक बार में आलू लेकर। इसका मतलब यह है बच्चों कि हमें अपने झोला को बड़ा करना होगा, मतलब अपने दिमाग को बड़ा करना होगा आगे बढ़ने के लिए। तो आगे बढ़ने के लिए दिमाग बढ़ाना होगा, स्मार्टनेस जोड़ना होगा, इसके लिए बेसिक्स पर ध्यान देना होगा। तो अभी तक हम क्या बोले, टारगेट बनाओ, टारगेट को पूरा करने के लिए डायरेक्शन चुनो, डायरेक्शन चुनो, मेहनत करो और मेहनत में स्मार्टनेस ऐड करो, पढ़ाई को इफेक्टिव बनाओ। अब इन सब बातों के अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होता है कि हम जहां रहते हैं, जहां भी रहते हैं, हम बात करते हैं तो ध्वनि साउंड प्रोड्यूस करते हैं और साउंड हमारे आसपास बहुत सारे लोग मिलकर हल्ला कर रहे हैं, बहुत सारा साउंड क्रिएट हो रहा है। तो बहुत सारा साउंड क्रिएट होने से मेरे सामने एक वातावरण का निर्माण होता है, वही वातावरण मेरा इफेक्ट डालता है हम पर। लेकिन बहुत सारे लोग यह नहीं सोचते होंगे कि एक और वेव होता है रेडियो वेव। रेडियो वेव क्या होता है, जो हम अपने मन में सोचते हैं उससे भी हम तरंगे उत्पन्न करते हैं। हमारे आसपास के लोग भी तरंगे हमारे लिए उत्पन्न कर रहे हैं, हम भी दूसरे लोगों के लिए वेव तरंगे उत्पन्न कर रहे हैं। तो अगर कोई तरंग उत्पन्न कर रहा है और वह निगेटिव है, या डॉक्टर नहीं बनेगा, हम नहीं बनेंगे, हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, हम 95% मार्क्स नहीं ला सकते हैं, तो अगर हम ऐसा तरंग अपने अंदर उत्पन्न कर रहे हैं तो हम निगेटिविटी में जा रहे हैं। तो सबसे एक बच्चा को अपने लिए निगेटिविटी को दूर रखना होगा। जो लोग तुम्हारे लिए निगेटिव बोल रहे हैं या तुम खुद भी अपने लिए निगेटिव रचना कर रहे हो, तो सबसे पहले अपने लिए सही रचना करो। क्योंकि भगवान हमेशा तथास्तु बोलते हैं और तथास्तु का मतलब होता है कल्याण हो तुम्हारा हो जाएगा। तो तुम सही रचना करो, मेरा 95% हो जाएगा। क्योंकि हम लक्ष्य बनाए हैं, मेहनत करते हैं, स्मार्टनेस जोड़े हैं और अपने आसपास एक पॉजिटिव माहौल भी हम क्रिएट किए हैं। तो पॉजिटिव माहौल कौन क्रिएट करेगा, हम खुद, हमारे आसपास के लोग। और जो लोग निगेटिव माहौल क्रिएट करेंगे उनसे हम दूर रहेंगे। तो बच्चों, एक सही रचना के साथ, एक सही डायरेक्शन के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम निश्चित तौर पर बता सकते हैं कि अपना बनाया गया लक्ष्य तुम जरूर से जरूर पूरा करोगे ही करोगे। देखो, एक बच्चा होता है जो सोचता है कि मेरा भाई नहीं होगा, वो रचना कर लिया अपने अंदर, मेरा नहीं होगा। एक होता है कि मेरा कैसे नहीं होगा, कैसे नहीं होगा मेरा।
तो नहीं होगा से कैसे होगा तक के सफर के लिए तुम्हें क्या करना है, इसके लिए तुम्हें अपने आप को झोंक देना है। अपने जीवन में टारगेट बनाओ, उसे पूरा करने के लिए उसमें अपने आप को झोंक दो। नहीं होगा से कैसे होगा के लिए अपने अंदर एक रचना उत्पन्न करो, एक सही रचना उत्पन्न करो, एक सही डायरेक्शन, एक सही मोटिवेशन के साथ तुम आगे बढ़ो। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि मेरे अंदर मोटिवेशन कहां से आएगा। एक विद्यार्थी हो तुम, एक स्टूडेंट हो, स्टूडेंट के लिए मोटिवेशन जो होता है वह सेल्फ मोटिवेशन होता है। स्टूडेंट को गाड़ी दिखा के, बंगला दिखा के मोटिवेट नहीं किया जा सकता है, भाषण से मोटिवेट नहीं किया जा सकता है, एग्जाम्पल से मोटिवेट किया जाता है कि देखो बच्चा यह आईआईटी निकाला था, यह डॉक्टर बना था, तो बोलेगा कि एग्जाम्पल ही नहीं है मेरे पास, हम मोटिवेट कैसे। तो तुम एग्जाम्पल बनो, बी द एग्जाम्पल फॉर अदर्स। तुम एग्जाम्पल बनो दूसरे के लिए कि हम आईआईटी निकालेंगे और अपने मोहल्ला समाज के लिए एग्जाम्पल बनेंगे। क्या यह मोटिवेशन जरूरी नहीं है, तुम्हारे लिए ज्यादा नहीं है कि तुम अपने आप को मोटिवेट करने के लिए खुद बोलो कि इस समाज के लिए हम आगे बढ़ेंगे, अपना परिवार को बढ़ाएंगे, अपने मोहल्ला के लिए एग्जाम्पल बनेंगे कि हम आईआईटी निकाले थे, हम नीट निकाले थे, हम आईएएस निकाले थे, 95% मार्क्स लाए थे, कि बाकी बच्चे मुझे एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे। बच्चों आजकल कोरोना वायरस फैला हुआ है, कोविड-19 फैला हुआ है, बहुत सारे बच्चे लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। कोटा के बच्चे, दिल्ली के बच्चे, पटना के बच्चे, इलाहाबाद के बच्चे, बनारस के बच्चे, भोपाल के बच्चे, सभी बच्चे कहां पढ़ रहे हैं? अपने घर में मोबाइल से पढ़ रहे हैं बच्चों। अब तुम भी पढ़ रहे हो तो यह तो तुम्हारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अगर तुम कोटा नहीं जा पाते थे, दिल्ली नहीं जा पाते थे, उन सब बच्चों के बराबर तुम पढ़ सकते हो। अब वह बच्चे भी तब उस माहौल से दूर रह गए जिस माहौल का एग्जाम्पल देकर वह कंपटीशन निकालते थे, और अब तुम भी उसी माहौल में हो, वह भी उसी माहौल में हो, तो तुम्हारे लिए तो यह गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो क्यों नहीं इस साल अपने आप को झोंक के मेहनत करके हम पढ़ाई को पूरा करके आगे बढ़ेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है चेंज का। क्या होता है लाइफ में चेंज? यहाँ पे एक पॉइंट लिखे हैं हम, चेंज। अब चेंज क्या है? तो देखो बच्चों, रामा और कृष्णा दो भगवान हुए। राम भगवान जो थे वह धर्म सत्य के मार्ग पे चलते थे, प्रतिष्ठा के मार्ग, वचन दे दिए तो पूरा करेंगे, सत्य के मार्ग पे चलेंगे, यह राम का था। कृष्णा का मार्ग था कि हम धर्म के मार्ग पे चलेंगे और इसके लिए हमें झूठ बोलना ही भी होगा तो बोलेंगे, अगर किसी का बात झुटलाना भी होगा तो झुटलाएंगे। तो क्या दोनों भगवान नहीं है? तो हैं। डिफरेंट परिस्थिति के भगवान हैं, डिफरेंट युग के भगवान हैं, यानी कि युग चेंज कर गया तो भगवान का कैरेक्टर भी चेंज हो गया। इसका मतलब अगर युग चेंज करता है तो हमें अपने आप को चेंज करना होता है युग के साथ, हमें आपको अपने आप को बदलना पड़ता है। तो आज युग बदल रहा है, जमाना बदल रहा है, आज हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तो दुनिया कभी ना कभी आके हमको बदलेगा, हमको बहुत तकलीफ होगा। तो हमें तकलीफ ना हो तो खुद से हम अपने आप को बदलेंगे। आज हमारे पास पढ़ाई का क्या साधन है? तो मेरे पास मोबाइल है, नेटवर्क है, उसी के साधन से हमको पढ़ना है, तो हम अपने आप को चेंज करके उसी साधन से जरूर पढ़ेंगे। तो कुछ पॉइंट जो आज हम बोले हैं, अपना लक्ष्य बनाओ, उसमें अपने आप को झोंक दो। अपना लक्ष्य बनाओ, उसमें अपने आप को झोंक दो। क्यों नहीं होगा से कैसे होगा तब का हम सफर जरूर तय करेंगे और पढ़ाई में इफेक्टिवनेस लाएंगे, स्मार्टनेस जोड़ेंगे और उसके लिए अपने टीचर का सहयोग करेंगे। क्योंकि बच्चों मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो दुनिया के लिए हम एग्जाम्पल बनेंगे, दूसरे के लिए एग्जाम्पल बनेंगे, दूसरे के मोटिवेशन का कारण बनेंगे। तो आज हम इतना बात बोले हैं, इन बातों को सुनो, समझो, पढ़ाई पे ध्यान दो, बाकी लोगों को भी जोड़ो। पढ़ाई सबको बढ़कर हम लोग को देश को आगे बढ़ाना है, अपने समाज को आगे बढ़ाना है, हमको आत्मनिर्भर बनना है। कैसे बनेंगे? कैसे अच्छा दिन लाएंगे? खुद लाएंगे। और कैसे खुद लाएंगे बाबू? मेहनत करके, पढ़कर, स्मार्टनेस जोड़कर, टारगेट बनाकर, पूरा करके।